Hello students, this is Sonali from Phoenix Academy. I welcome you all to the lecture. Last lecture में हमने chemistry का big picture देखा था, some day to day life examples, ozone और acid rain का formation भी देखा था. In this session we will be starting with some basic concepts of analytical techniques. Students, जो chemical अपने को मिलता है from nature इन नेचुरल फॉर्म वो इम्प्योर स्टेट में होता है, या फिर केमिकल जो हम लोग सिंथेसाइज करते हैं लैब में यानी प्रिपेयर करते हैं लैब में, वो भी क्रूड फॉर्म में मिलता है. मतलब क्या, उनमें इम्प्योरिटीज रहता है. तो इस सेशन में हम लोग कुछ प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन टेक्निक्स देखने वाले हैं. लेट्स ओवरव्यू द कंसेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. Purification of solid, crystallization, distillation and solvent extraction. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड. तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के लिए हमें समझना होगा इम्प्यूरिटीज क्या है और उसके दो टाइप्स. तो इम्प्यूरिटीज मतलब क्या, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस. अभी वो दो टाइप में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज which are soluble in the same solvent as the substance, and second is which are not soluble in the same solvent as the substance. तो इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. तो अगर मैंने आपको बोल दिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, तो आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? सिंपल है, NaCl जो अपना टेबल सॉल्ट है उसको आप पानी में मिक्स कर दोगे, पानी में डिजोल्व कर दोगे, वैसे बनेगा अपना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. तो फर्स्ट टाइप को समझने के लिए ना हम NaCl में शुगर डाल देते हैं. तो आपको पता है NaCl और शुगर दोनों भी वाटर में सोल्यूबल है. तो इसका मतलब क्या, अपना इम्प्योरिटी और अपना मेन कंपोनेंट दोनों भी सोल्यूबल है इनटू सेम सॉल्वेंट. अभी सेकेंड के लिए ना हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्ट प्लस सैंड. तो सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल है इन वाटर और सैंड जो है वो सोल्यूबल नहीं है इन वाटर. तो इसका मतलब क्या, इम्प्योरिटी जो है अपना सोल्यूबल नहीं है. तो सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, जबकि जो अपना सैंड है वो बॉटम पे सेटल कर जाएगा. तो ये हुआ सेकेंड एग्जाम्पल अपना. अभी ये जो सेकेंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी है विच आर नॉट सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द सब्सटेंस. अभी इसको सेपरेट करने के लिए अपने पास एक प्रोसीजर है, नाम है उसका फिल्टरेशन. ठीक है, द इम्प्योरिटी दैट डज नॉट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन. इसमें क्या हो जाता है, इम्प्योरिटी जो है वो अनडिजोल्व रह जाता है और जो अपना मेन कंपोनेंट है वो डिजोल्व हो जाता है और एक्वस सॉल्यूशन में नीचे आ जाता है. यानी जब भी हम लोग फिल्टर कर देते हैं उसको, तभी एक्वस सॉल्यूशन अलग मिलता है मेन कंपोनेंट का और अनडिजोल्व्ड इम्प्योरिटी अलग मिलता है. तो अभी एक वीडियो से समझते हैं कि ये कैसे होता है. अभी एग्जाम्पल के लिए चाय ले लो. अभी तुम लोग को दिख रहा रहेगा कि उधर टी लीव्स नीचे बॉटम में सेटल हो गए हैं. ठीक है, अगर ये टी लीव्स को हम लोग को सेपरेट करना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग एक स्ट्रेनर यूज करते हैं. करेक्ट है, छान देते हैं चाय को ना. तो स्ट्रेनर यूज करेंगे तो क्या होगा, टी लीव्स जो है वो ऊपर सेपरेट हो जाएंगी. तो ये जो प्रोसेस है इसको फिल्टरेशन बोलते हैं. अभी सेम हम लोग एक्टिविटी करेंगे विथ हेल्प ऑफ वाटर प्लस सैंड. इस बार हम लोग क्लॉथ यूज करेंगे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए. तो हम लोग ने कॉटन का क्लॉथ यूज किया है, हम लोग ने उसको बीकर के रिम पे रखा. अभी हम उसमें से अपना जो सैंड वाटर का सॉल्यूशन था उसको पास कर देंगे. ठीक है, तो क्लॉथ जो होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो सॉइल या फिर सैंड के जो पार्टिकल्स हैं
उनको ये जो पोर्स है वो अलाउ नहीं करते टू पास, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं, क्योंकि सॉइल पार्टिकल का जो साइज है वो बड़ा होता है देन वाटर पार्टिकल्स। देखो, कॉटन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए। तो अपना जो सैंड है ऊपर एज रेसिड्यू मिलता है अपने को, और वाटर नीचे एज फिल्टरेट। अभी स्टूडेंट्स ये सेम प्रोसीजर हम लोग लैब में करते हैं विथ हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर। अभी फिल्टर पेपर के जो पोर्स है वो कॉटन क्लॉथ से और भी छोटे होते हैं, तो अपने को बेटर फिल्टरेशन प्रोसेस मिलता है उससे। तो फिल्टर पेपर हम लोग यूज करेंगे, पहले हम लोग उसको कोनिकल शेप में जो है फोल्ड कर देंगे, कोनिकल शेप में उसको फोल्ड कर देना है, फिर उसको फनल में रखना है। आपने फनल तो देखा ही होगा, उसको कोनिकल शेप में फोल्ड कर दिया, उसको फनल में रखा, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना है, यानी उस पे से थोड़ा सा वाटर डालना है पहले, और फिर अपना जो सॉल्यूशन है वो डालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिल्टरेट जो है वो नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, और जो अपना सॉलिड पार्टिकल्स का रेसिड्यू है वो फनल में पेपर में वैसे के वैसे मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फिल्टरेशन प्रोसेस। अभी ये सेम फिल्टरेशन प्रोसेस को हम लोग एक सक्शन पंप के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन फिल्टरेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ वैक्यूम पंप इट इज कॉल्ड filtration under suction. It is more faster and more efficient technique than simple filtration. अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पंप यूज करते हैं, वैक्यूम पंप, जिससे कि ज़्यादा रैपिड ये प्रोसेस हो सके, ज़्यादा फास्ट ये हो सके। वैक्यूम पंप जो है वो वाटर ज़्यादा जल्दी और फास्टर मोर एफिशिएंटली खींच लेता है। तो हम लोग ये प्रोसेस जो है वो वैक्यूम पंप में भी कर सकते हैं, ताकि अपना प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, अभी ये एक डेमो है कि कैसे हम लोग पंप यूज़ करते हैं, सक्शन पंप कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग ने फिल्टर पेपर जो है वो रख दिया, फिर उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मॉइस्ट करेंगे। हम लोग ने ये पंप ऑन किया, अभी आपको दिख रहा होगा कि कितने फास्ट वाटर जो है वो नीचे जा रहा है, यानी उसका एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ गया है बिकॉज ऑफ हम लोग ने वो वैक्यूम पंप यूज़ किया है। तो अभी ये मिक्सचर है कॉपर सल्फेट का और वाटर का, तो हम लोग इसको सेपरेट करने वाले हैं। तो देखो कैसे कॉपर सल्फेट जो है वो कलेक्ट हो रहा है। अभी जो साइड में जो सॉल्ट लगा हुआ है या साइड में जो कॉपर सल्फेट है उसको हम लोग वापस एक बार पानी से रिंस करेंगे उसके साइड को। अभी स्टूडेंट्स नीचे जो बीकर में कलेक्ट हुआ है उसको मदर लिकर बोलते हैं, और अपना जो रेसिड्यू है वो ऊपर फनल में आ गया। तो स्टूडेंट्स अपने सेकेंड प्रोसेस पे आते हैं जो कि है क्रिस्टलाइजेशन।
अभी ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? What is crystallization? When a crude solid is made up of mainly one substance and has some impurities, it is purified by the process of crystallization. अभी ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो हम लोग 4 स्टेप्स में करते हैं. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड है हॉट फिल्टरेशन, थर्ड है कूलिंग ऑफ द फिल्टरेट, फोर्थ है फिल्टरेशन अगेन. तो ये चारों स्टेप्स को वन बाय वन देख लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है अपना प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अपने को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है. जो अपना कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, अपने को उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाना है बाय मिक्सिंग इट विथ अ सूटेबल सॉल्वेंट और बाय डिजॉल्विंग इट इन अ सूटेबल सॉल्वेंट. तो स्टूडेंट्स 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. तो अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी है, तो वो और डिजॉल्व नहीं कर सकता. और जो सुपर सैचुरेटेड है उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होना चालू हो जाता है. तो अपने को रुकना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, यानी इतना सॉलिड या फिर इतना अपना कंपाउंड डालना है कि वो सैचुरेटेड हो जाए, सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाए, नो फर्दर सोल्यूट शुड बी डिजॉल्व इन इट. ठीक है. फिर वो जो सॉल्यूशन है उसको हमें क्या करना है, हॉट फिल्टर करना है, उसको हीट करना है पहले, फिर उसको क्विकली फिल्टर करना है. अभी ये फिल्टर से क्या होगा, फिल्टरेशन से क्या होगा कि जो अनडिजॉल्व इम्प्यूरिटीज है वो रिमूव हो जाएंगी. ठीक है. और ये जो फिल्टरेशन है वो हम लोग सक्शन पे करेंगे, सक्शन पंप पे करेंगे, ताकि प्रोसेस जो है क्विक हो, एफिशिएंट हो. और जो रेसिड्यू है, जो इम्प्यूरिटीज है वो अपने को फिल्टर पेपर पे मिलेंगे, और जो अपना फिल्टरेट है वो अपने को बीकर में मिल जाएगा, या फिर जो कोनिकल फ्लास्क नीचे रखा हुआ है उसमें मिल जाएगा. अभी अपना थर्ड स्टेप है कूलिंग ऑफ फिल्टरेट. अभी जो फिल्टरेट अपने को मिला है, अपने को उसको आइस वाटर में रखना है ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी से जल्दी नीचे आ जाए. तो उसका रीज़न ये है कि सोल्यूबिलिटी जो है सब्सटेंस का वो डिक्रीज़ हो जाता है जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है. तो इसलिए हम लोग को फिल्टरेट को जो है वो कूल करना है. तो जो फिल्टरेट है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, और जो अपना सोल्यूट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में अपीयर होना चालू हो जाएगा. और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो दोनों से फ्री होते हैं, अनडिजॉल्व इम्प्यूरिटीज़ और डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज़. और ये जो डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज़ हैं वो साइड में मदर लिकर में आ जाते हैं. तो वापस जो ये क्रिस्टल्स हैं हमें उसको मदर लिकर से सेपरेट करना है विथ फिल्टरेशन. तो अगेन हम लोग फिल्टरेशन परफॉर्म करेंगे जहाँ पे हम लोग क्रिस्टल्स को सेपरेट करेंगे विद द मदर लिकर, ताकि जो अपना क्रिस्टल्स है वो फ्री हो जाए फ्रॉम सोल्यूबल एज वेल एज इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज. तो स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो हम लोग के पास 3 कंडीशंस है उसके लिए. तो फर्स्ट कंडीशन इज द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज शुड बी लीस्ट और स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट एट द रूम टेम्परेचर बट हाईली सॉल्यूबल एट हाई टेम्परेचर. मतलब क्या कि जो अपना कंपाउंड है वो सॉल्वेंट में लीस्ट या फिर थोड़े अमाउंट में सॉल्यूबल होना चाहिए एट रूम टेम्परेचर, बट जब हम लोग वो सॉल्यूशन को हीट करेंगे तब वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन इज सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द कंपाउंड. सॉल्वेंट जो है वो अपने सॉलिड कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन. थर्ड कंडीशन है सॉल्वेंट शुड बी वॉलेटाइल सो दैट इट कैन बी रिमूव्ड इजीली. अभी वॉलेटाइल का मतलब क्या, जो इजीली रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट हो जाए. तो सॉल्वेंट अपना क्या होना चाहिए, वॉलेटाइल होना चाहिए. बेसिकली वाटर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ईथर और देयर कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये जो सॉल्वेंट हम लोग डिसाइड करते हैं वो ट्रायल मेथड से डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन सा कंपाउंड किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, और वैसे सॉल्वेंट डिसाइड होता है. तो ये समझने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन का एक्टिविटी समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं.
हम लोग क्या करेंगे, NaCl का क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे। आप लोग को पता रहेगा कि NaCl यानी टेबल सॉल्ट जो हम लोग मार्केट से लाते हैं उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग ये इम्प्योरिटीज़ को दूर करेंगे, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बीकर में वाटर लेंगे, फिर उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। सॉल्ट तब तक ऐड करेंगे जब तक फर्दर डिजोल्व नहीं होगा सॉल्ट, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे। फिर ये सॉल्यूशन को हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसको हॉट फिल्टर करेंगे। तो जब भी हम लोग हॉट फिल्टर कर रहे हैं तो क्या होगा, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और अपने को नीचे फिल्टरेट मिल जाएगा। अभी ये जो फिल्टरेट है वो उसको हम लोग इवोपरेटिंग डिश में लेंगे और उसको कूल करेंगे। अभी जब हम लोग इसको कूल कर रहे हैं तभी अपने को प्योर सॉल्ट NaCl का क्रिस्टल्स मिल जाएगा और सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज जो है मदर लिकर में सेपरेट हो जाएगा। फिर ये जो क्रिस्टल और मदर लिकर है उनको हमें फिल्टर करना है ताकि इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज और सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज दोनों अलग हो जाए और फिर उसको ड्राई करना है, उन क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। ऐसे अपने को मिलेगा प्योर Na। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड प्रोसेस जो कि है डिस्टिलेशन। अभी ये डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। तो व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड अपॉन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हम लोग इसमें कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अभी वॉलेटाइल लिक्विड से हम लोग नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे इजीली इवोपरेट हो सकते हैं, और लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है उनको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में बात करते हैं। जो अपना डिस्टिलेशन है उसमें टाइप्स हैं बहुत सारे, तो आज हम लोग सिर्फ सिंपल डिस्टिलेशन देखने वाले हैं। इन दिस प्रोसेस द लिक्विड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द वेपर। लिक्विड जो है वो पहले वेपर में कन्वर्ट होता है क्योंकि हम लोग उसको हीट करते हैं। देन द वेपर कंडेंसेस बैक इनटू द लिक्विड बाय कूलिंग। तो ये जो वेपर हुआ है वो वापस कंडेंस होता है इनटू लिक्विड जब हम लोग उसको कूल करते हैं। अभी ये प्रोसेस जानने के लिए पहले हम लोग उसका apparatus देख लेते हैं। तो ये है कुछ अपना सेटअप, ठीक है। यहाँ पे एक बर्नर है जिससे हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। उसके ऊपर एक राउंड बॉटम फ्लास्क है और उसमें हम लोग ने थर्मोमीटर रखा है, और वो राउंड बॉटम फ्लास्क को हम लोग ने कम्प्लीटली पैक कर लिया है रबर कॉक से, जिससे कि वो जो वेपर्स है वो बाहर एस्केप ना हो पाए। फिर ये जो ट्यूब है उसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। देखो इसके बीच में एक पाइप लाइक थिंग है और बाहर एक जैकेट है। तो बाहर का जो जैकेट है ना, बाहर का जो बड़ा वाला ट्यूब है उसमें से वाटर फ्लो होता है। उसका एक वाटर इनलेट है और एक वाटर आउटलेट है। यहाँ से हम लोग टैप कनेक्ट करते हैं और फिर पानी यहाँ से अंदर आता है और आउटलेट से बाहर जाता है। तो ये कंडेंसर में से वेपर जब भी कंडेंसर में ये वेपर आता है तभी अपना जो वेपर है वो कूल हो जाता है, और कूल होके वो जो है एक फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है। तो ये है अपना apparatus। अभी इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो देखो कंडेंसर में दो पाइप लगा हुआ है, एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए। हीटिंग हो रहा है बर्नर से। जब भी हीटिंग होगा तभी जो लिक्विड है वो हीट होने को चालू होगा और हीट होगा वैसे वेपर में कन्वर्ट होगा। और जो थर्मोमीटर है वो अपने को टेम्परेचर बोलेगा कि RB का टेम्परेचर कितना है। तो जैसे वेपर्स ट्रैवल करेगा कंडेंसर में वो वाटर के वजह से कूल हो जाएगा, और कूल होते ही वो प्यूरिफाइड लिक्विड जो है वो हम लोग दूसरे बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना डिस्टिलेशन, प्रोसेस ऑफ
सेपरेटिंग मिसिबल कंपोनेंट। मिसिबल कंपोनेंट का मतलब क्या, जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ऑफ अ मिक्सचर दैट डज नॉट डीकम्पोज ऑन बॉइलिंग एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग एसीटोन और वाटर को सेपरेट करेंगे ऑन डिस्टिलेशन प्रोसेस और बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये कैसे होगा, देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्रीज और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम राउंड बॉटम फ्लास्क में एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लेंगे, फिर सेटअप करेंगे, कंडेंसर लगाएंगे, उसको वाटर इनलेट आउटलेट देखेंगे, वो कनेक्ट करेंगे, फिर उसको हीटिंग चालू करेंगे। जैसे ही हीट होगा वैसे थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, और जब भी वो 56 डिग्री सी पे पहुंचेगा, डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तभी अपना जो एसीटोन है उसका वेपर्स बनेगा और वो कंडेंसर में ट्रैवल करेगा, और फिर कंडेंसर में जाते ही वाटर जो है वो उसको कूल डाउन करेगा और फिर वो कंडेंस हो जाएगा और नीचे के कोनिकल फ्लास्क में या बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, और जो अपना वाटर है वो वैसे का वैसा राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएगा। तो अभी इसका प्रिंसिपल देखते हैं। एसीटोन एंड वाटर आर टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल मतलब क्या, एक दूसरे में मिक्स होने वाले लिक्विड्स, बट उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत डिफरेंट है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम लोग मिक्सचर को हीट करते हैं एसीटोन और वाटर के, तो जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री सी पे यानी 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, एसीटोन डिस्टिल्ड हो जाएगा। मतलब क्या, एसीटोन जो है वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो कंडेंसर में जाके कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 56 डिग्री पे अपने को एसीटोन मिल जाएगा, और जब भी टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सी पे आएगा तभी हम लोग वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब भी दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तभी अपने को वो दोनों सेपरेट करके मिल सकते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये अपना लास्ट प्रोसेस है ये सेशन का। When an organic substance is present in the aqueous solution, it can be extracted from the solution by shaking it with an organic solvent in which the substance is more soluble. तो ये प्रोसेस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सेपरेशन होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो एक्वस फेज में यानी एक्वस सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल है, और शेकिंग के बाद जो सोल्यूट या जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या, जो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं है, मिक्स नहीं होते। फ्रॉम द एक्वस फेज द सोल्यूट गेट्स एक्सट्रैक्टेड इन द ऑर्गेनिक फेज। एक्वस फेज से सोल्यूट एक्सट्रैक्ट होता है इनटू द ऑर्गेनिक फेज। Extraction of the compound takes place based on the difference in the solubility of the compound in the two liquid. तो ये जो प्रोसेस है वो बेस्ड है अपॉन डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, सोल्यूबिलिटी पे। ऑन शेकिंग फॉर अ फ्यू टाइम्स विथ अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक फेज, मोस्ट ऑफ द सोल्यूट गेट्स एक्सट्रैक्टेड इनटू द ऑर्गेनिक फेज। जब भी हम लोग छोटे छोटे वॉल्यूम्स यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक फेज के और उसको शेकिंग देंगे, तभी मोस्ट ऑफ द सोल्यूट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है इनटू ऑर्गेनिक फेज। अभी ये देखो, आपको डायग्राम से समझ में आएगा। ये जो अभी अपना सोल्यूट है वो एक्वस फेज में प्रेजेंट है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ऑर्गेनिक फेज डाल दिया, ऑर्गेनिक फेज डाल दिया। इसके बाद हम लोग शेकिंग करेंगे। शेक करने से क्या होगा कि ये जो अपना सोल्यूट है वो ट्रैवल करेगा या फिर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इनटू द ऑर्गेनिक फेज, एक्वस फेज को छोड़ के ऑर्गेनिक फेज में आ जाएगा। अभी एक वीडियो देख लेते हैं, उस पे से बेटर समझ में आएगा। तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये अपना एक्वस सॉल्यूशन है या फिर एक्वस अपना सॉल्वेंट है, एक्वस फेज है विथ सोल्यूट।
तो हम लोग ने ये डाल दिया है सेपरेटिंग फनल, ये जो है उसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने ऑर्गेनिक फेस डाल दिया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया है। देखो ये दोनों लिक्विड इमिसिबल है, लेयर फॉर्म कर चुका है वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे ऑयल एंड वाटर का लेयर होता है वैसे लेयर फॉर्म कर दिया है उसने। अभी हम लोग शेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। शेकिंग के लिए हम लोग फनल को इनवर्स पकड़ेंगे और टाइम टू टाइम जो है प्रेशर रिलीज करना है नॉब खोल के, जैसे वो दिखा रहे हैं वैसे। शेकिंग होने के बाद हम लोग ये फनल को थोड़े टाइम के लिए सेटल होने देंगे, स्टैंड स्टिल रखेंगे और फिर केयरफुली अपना जो नीचे का फेज है, जो एक्वस फेस है, उसको ऑर्गेनिक फेस से अलग कर देंगे। दोनों को अलग अलग फ्लास्क में हम लोग कलेक्ट कर देंगे। अब ये नीचे का थोड़ा सा पोर्शन बचा है, उसको बहुत केयरफुली निकालना होता है। अभी इसमें जो है ये जो ऑर्गेनिक फेस आपको फनल में दिख रहा है ना, उसमें अपना सोल्यूट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो इसको हम लोग अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे दूसरे कोनिकल फ्लास्क में। अभी जो अपना एक्वस फेस था उसको हम लोग वापस सेपरेटिंग फनल में लेंगे और वापस स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फेस डालेंगे, ताकि जितना भी बचा हुआ और सोल्यूट हो वो वापस ऑर्गेनिक फेस में आ जाए। वापस शेकिंग प्रोसीजर होगा, वापस दोनों लेयर को अलग करेंगे। ये प्रोसेस जो है 3 to 4 टाइम्स के लिए रिपीट होता है और फिर अपने को सब जो अपना सोल्यूट है वो ऑर्गेनिक फेस में मिल जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट्स हो, क्यूरीज हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।